कक्षा 10 प्रश्नावली 12A का चौथा सवाल है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम बताते हैं कि जो प्रश्नावली 12 है, ठीक है, तो अध्याय 12 का ये सवाल है। ठीक है, ये इस अध्याय 12 में वृत्तों से संबंधित के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में वृत्तों से संबंधित कुछ बातें बताया उसमें, जैसे वृत्त का त्रिज्या क्या है, वृत्त का परिधि क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, उसमें उसका केंद्र क्या है, ठीक है, और त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घवृत्त खंड क्या है, लघु वृत्त खंड क्या है, तो हमने सब चर्चा कर चुका है। उस वीडियो को जाकर पुनः देख सकते हैं। ठीक है, उसको देखने के बाद इस सवाल को फिर पुनः आकर देख सकते हैं। ठीक है, तब पूरी तरह से सवाल को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा सवाल है। क्रम बाई क्रम वीडियो को देखते जाएँ, ठीक है, तभी सवाल समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो चौथा सवाल है हमारा, ठीक है, प्रश्नावली 12 का चौथा सवाल है। इसमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत है। ठीक है, एक वृत्ताकार खेत है, तो यहाँ सवाल को हल करते हैं हम लोग। तो जो खेत है वो वृत्ताकार है। ठीक है, जैसे जैसे सवाल को हल बता रहा है उस तरह से हम लिखते हैं। तो खेत वृत्ताकार, तो हमने वृत्त बना दिया। ठीक है, तो खेत वृत्ताकार है। इस खेत के चारों ओर तार लगाना है। ठीक है, तो देखो तार लगाना चारों ओर, तो खेत है तो खेत के चारों ओर तार यहाँ पर लगेगा, तो ये क्या है हमारा खेत का परिधि हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि तो खेत का भी परिधि हो जाएगा। तो इतना ही लंबाई पर हमको तार लगाना है। ठीक है, तो कह रहा है कि 12 रुपये प्रति मीटर की दर से तार को लगाने में इतना रुपया खर्च आता है। तो 1 मीटर तार लगा रहा है तो 12 रुपया खर्च आ रहा है। तो टोटल तार को लगाने में इसका खर्च 5280 रुपये आ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है और खेत को इतना 0.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जोता जाता है। तो बताइए कि खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी, मतलब कितना खर्च आएगा। तो पहले यहाँ पर देखो, ये जो खेत दिया है वृत्ताकार दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक तार को लगाने में टोटल खर्च ये है। तो 1 मीटर लगा रहा है तो 12 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी तार लगाएंगे तो इसके परिधि पर लगाएंगे। ठीक है, तो खेत का परिधि जो हो जाएगा, यहाँ पर देखें लिखेंगे पहले खेत का परिधि। ठीक है, जो परिधि होगा वही उसका लंबाई होगा तार का भी। तो खेत का परिधि जो है हमारा 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो खेत का त्रिज्या कैपिटल R मानते हैं। ठीक है, तो खेत का जो परिधि हो जाएगा 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मीटर हमारा उसका लंबाई आएगा। तो 1 मीटर लंबाई का दाम ये बोल रहा है 12 है। ठीक है, कितना 1 मीटर लंबाई का दाम खर्च कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो मतलब कि तार को लगाने में टोटल खर्च, तार को लगाने में कुल खर्च, तो कुल खर्च कितना है 5280 है। ठीक है, 5280 रुपये आ रहा है। तो देखो तार की लंबाई कितना है, तो तार की लंबाई 2πr है, उसमें इतना मीटर है। तो 1 मीटर का दाम दिया 12 रुपया, तो 12 रुपया का गुणा कराओगे तो टोटल इतना के बराबर आएगा। समझ रहे हो ना। ठीक है, मतलब कहने को था कि ये देखो ये इसकी लंबाई है। ठीक है, तो 1 मीटर का दाम केवल 12 रुपया, तो टोटल लंबाई ये है खेत का, तो उसमें 12 गुणा कराओगे तो टोटल जो खर्चा बता रहे इतना आ रहा है 5280 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से क्या करेंगे, R का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, गुणे R का मान निकालना है 12 बराबर 5280 हो गया। ठीक है, इसको काट पीट कर लेते हैं हम लोग। 12 से काटो, 12 चौक 48, 12 से काट लो, कट जाएगा। 12 चौक 48 बचा, फिर 4, 12 चौक 48, 0 हो गया। ठीक है, अभी 22 दूना के 44 हो गया, तो 44 से कम 44 10 बचा। ठीक है, 7 यहाँ भाग करा, उधर जाकर गुणा कर जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 10 गुणे 7 बराबर 70। ठीक है, 70 मीटर क्या हो गया हमारा वृत्त का खेत का त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो जो त्रिज्या है हमारा 70 मीटर है। ठीक है, खेत की त्रिज्या 70 मीटर है। अब इसका कह रहा है ये कि खेत को जोतने में, ठीक है, मतलब खेत जब जोत रहा है तो इसका खर्च दे रहा है, मतलब प्रति वर्ग मीटर है, मतलब 1 वर्ग मीटर का 0.50 रुपया दे रहा है। ठीक है, तो हम पहले टोटल कितना इसका एरिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है खेत का, टोटल निकाल लेंगे। ठीक है,
तो क्षेत्रफल पहले खेत का निकालते हैं, तो खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो खेत कैसा है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 22/7 गुणे आर का मान 70 गुणे 70 हो जाएगा, 2 बार आर स्क्वायर, ठीक है। तो 7 दाम में 70 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 22 गुणे 70 गुणे 10, ठीक है। इतना देखो क्षेत्रफल आ रहा है हमारा, ठीक है। इसको इसी तरह रहने देते हैं। अभी हमारा इतना मीटर स्क्वायर क्या आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है, खेत का। तब ये बोल रहा है कि खेत को जोतना है, तो उतना मीटर स्क्वायर खेत को जोतना है, ठीक है। तो जोतने का कुल कितनी लागत आएगी, मतलब खेत को जोतने में कुल कितना खर्च आएगा। तो हमारा 1 वर्ग मीटर का जोताई दे रहा है, मतलब खेत जोतने का दे रहा है 0.50 रुपया दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं खेत को जोतने में टोटल खर्च, ठीक है। तो खेत को जोतने में कुल लागत क्या होगा। तो हमारा क्षेत्रफल कितना है, तो 22 गुणे 70 गुणे 10। अब उसी में हम 1 वर्ग मीटर में इतना गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 1 वर्ग मीटर का दाम इतना है, तो टोटल वर्ग मीटर का में गुणा करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 0 दशमलव कैंसिल हो जाएगा, इसका 1 0 बचेगा, लिख लेते हैं, ठीक है। 5 एकम 5 हो गया यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा करना था 2 0 से 2 0 दशमलव कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 22 गुणे 7 गुणे ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 50, ठीक है। तो गुणा करते हैं तो 22 7 154 होगा, 22 7 154 होता है गुणे 50। तो 0 उतार लेते हैं, 5 को 20 के 0 आत्मा का 2, 15 5 75 75 2 77 हो गया, ठीक है। तो इतना रुपया आएगा इसका खर्च, ठीक है। अर्थात खेत को पूरी लागत, मतलब खेत को जोतने में 7700 रुपया आएगा, ठीक है। तो इसमें फिर से समझ लेते हैं सवाल को, ठीक है। ये प्रश्नावली 12 का चौथा सवाल है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत है, तो वृत्त जैसा खेत है, वृत्ताकार खेत है तो वृत्त बना ले, वृत्त जैसा खेत है। कह रहा है इस खेत के चारों ओर तार लगाना है, तो खेत जो है इसके चारों ओर तार लगा रहा है, तो तार यहाँ पर लगाएगा ना, ये वृत्त है, ठीक है। इसके चारों ओर इधर तार लगाएगा। तो कह रहा है उसका जो लागत है लगाना है, तो तार लगाना है। कह रहा है कि जो लगाना जो तार है, तो कह रहा है कि 12 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। तो जो कह रहा है कि जो तार लगा रहे हैं यहाँ पर, तो 1 मीटर तार लगाने पर उसका 12 रुपया खर्च आ रहा है, ठीक है। तब टोटल यहाँ से यहाँ तक लगाने में कितना खर्च होगा, तो कह रहा है टोटल मतलब पूरा तार लगाने में 5280 रुपया आ रहा है खर्च, ठीक है। मतलब 5280 रुपया आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लगाने में तार को 5280 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो फिर लागत आ रही है, तो कह रहा है कि और खेत का 0.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से खेत को जोता जाता है। तो बताइए खेत का कुल लागत कितना आएगा, मतलब खेत को जोतने का भी। तो पहले इसका दिया है परिधि पर, मतलब तार लगाने का खर्च दिया है, तो पहले हम तार जो लगाएंगे इस पर लगाएंगे खेत का, तो इसलिए खेत का परिधि पहले निकाला था। खेत का परिधि हो जाएगा 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो इतना 2πr हो जाएगा, तो ये मीटर है तो मीटर आएगा, ठीक है। तो इतना मीटर हमारा ये तार लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो तार लगेगा इतना मीटर लगेगा, ठीक है, 2πr मीटर लगेगा। अब 1 मीटर का दाम दे रहा है 12 रुपया, तो हमने इतना में क्या कर रहा है, तो तार को लगाने में कुल खर्च आ रहा है 5280 रुपया, ठीक है। 5280 रुपया कहाँ से आएगा, तो 1 मीटर में 12 रुपया दे रहा था, इतना मीटर में हम लोग 12 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5280 के बराबर आ जाएगा। इसको हल करने पर यहाँ से आर का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आर का मान आ गया हमारा 70 मीटर, मतलब खेत की त्रिज्या क्या होगी, 70 मीटर हो गई। अब इसके बाद करा खेत को जोतने में कितना लागत आएगा, तो 1 वर्ग मीटर का दे रहा है खर्च 0.50 रुपया दे रहा है खर्च इन्होंने, ठीक है। तो हम पूरा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले तो खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा πr स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान रखेंगे, त्रिज्या 70 मीटर आया है, तो 70 गुणे 70 रख देंगे 2 बार, ठीक है। इसको हल कर देंगे तो इतना मीटर आएगा हमारा, मतलब 22 गुणे 70 गुणे 10,
मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो 1 वर्ग मीटर का दे रहा है 0.5 रुपया। तो टोटल खर्च जोतने का निकालेंगे तो 0.5 इसमें गुणा कर देंगे 0.50 का, टोटल हल करने पर हमारा 7700 रुपया आएगा, ठीक है। तो अतः लिख सकते हैं अतः खेत का कुल लागत अतः खेत को जोतने में कुल लागत रुपये 7700 होगा, ठीक है। 7700 रुपया लगेगा खेत के जोतने में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन समझ में जहाँ पर डाउट होता है वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखिए और वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए। जहाँ भी कोई डाउट होगा कमेंट कीजिए, सवाल को पुनः फिर बताने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। ऐसे हम पूरे वीडियो में प्रत्येक सवाल को बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखोगे, 1-2 बार देखोगे, नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तो एक बार और देख लो, ठीक है। तो 2 और 3 बार देखोगे तो पक्का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे एक ही बार में आ जाएगा। हम इसमें इतना डिटेल से बता रहे हैं कि कई बार में वीडियो देखने पर तुम्हें सवाल आ जाएगा लगाने, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कम से कम 2 बार या 3 बार, 3 से अधिक होगा उसके बाद फिर कमेंट करो, तब उसके बाद हम उस वीडियो क्या करते हैं पुनः फिर डाल देंगे, ठीक है, बनाकर उसमें समझा कर डिटेल से, ठीक है। और वीडियो को लगातार देखते जाओ, ठीक है, क्रम बाय क्रम देखोगे तो पूरे सवाल लगाते जाओगे, ठीक है। अब ये सब सवाल जितने भी हमने बता रहा है कक्षा 10 के यूपी बोर्ड में कम से कम ये मैक्सिमम नंबर का पूछता है। 6 नंबर का 4 नंबर में ये सवाल सब पूछा जाता है, ठीक है। मेंसुरेशन का सवाल है, 6 नंबर और 4 नंबर में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब सवाल को थोड़ा सा ध्यान से लगाओगे, ठीक है, तभी नंबर में उठेगा हमारा एग्जाम में, ठीक है। अब पता नहीं सवाल ये सब छोड़ दोगे तो नंबर हमारा कम आएगा यूपी बोर्ड में, तो इसलिए इस सब सवाल को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से लगाओ, ठीक है। और वीडियो का पहला मतलब इस चैप्टर का पहला वीडियो जरूर देखो। उसमें क्या है, हमने वृत्त के बारे में उसमें बताए हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र बताए हैं उसमें, ठीक है। तो उस वीडियो को जाकर देखो वहाँ पर डिटेल में, ठीक है। वहाँ पर देखो उस वीडियो को, तब समझ में आएगी पूरी बात है, ठीक है। उसके बाद क्रम बाय क्रम सभी वीडियो देखो, इसको नोट कर लो।